जीएसटी। अभी जीएसटी को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ज्यादातर लोगों को सवाल भी होते हैं कि सर एक्सपोर्ट में जीएसटी लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में जीएसटी रिटर्न कर देती तो फिर लेती क्यों है, कि जीएसटी हम कैसे भरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ये जान लेते हैं। ओके, तो आपको आपका जीएसटी ऑनलाइन रजिस्टर हो जाता है, वो भी फ्री में हो जाता है। ओके, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपका जीएसटी नंबर जो है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो आपके सीए सीएस या कोई कंसल्टेंट से ही करवाना है। ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सिखा रहा हूँ या आगे भी जो भी सिखाऊंगा, वो आपको कोई एक्सपर्ट के साथ ही करवाना है, ताकि पीछे से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अभी जीएसटी के लिए आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी। ओके, दूसरा आपका पान कार्ड या आपकी कंपनी का जो पान कार्ड है वो। ठीक है, देन आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, जैसे गुमास्ता लाइसेंस हो गया, एमईआईएस हो गया। अगर आप कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर्विस एसईआईएस का सर्टिफिकेट जो है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उसकी पीडीएफ फाइल रेडी रखनी है। इवन आपको आपके ऑफिस एड्रेस प्रूफ की भी ज़रूरत होगी। तो अगर आपकी ऑफिस रेंट पे है तो उसकी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी की भी आप एक पीडीएफ फाइल बना के रेडी रखें। दूसरा कि ये सारी जो फाइल है उसको आपको कॉम्प्रेस करके आपके सीए सीएस या कंसल्टेंट को सेंड करनी है, क्योंकि क्या है कि वेबसाइट पे ज़्यादा केबी की फाइल अपलोड नहीं होती। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल है कि भाई एक्सपोर्ट में जीएसटी लगता है कि नहीं, तो सर एक्सपोर्ट में जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता, पर हमें भरना जरूरी है। और एक्सपोर्ट पे जीएसटी क्यों नहीं लगता, गवर्नमेंट हमें रिफंड क्यों करती है जीएसटी, तो डीबीटी प्रिंसिपल के हिसाब से। अभी ये डीबीटी प्रिंसिपल्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, कि एक्सपोर्ट किए गए माल पे टैक्स हमेशा डेस्टिनेशन कंट्री को ही मिलेगा। समझ लो कि आप इंडिया से माल को दुबई या यूएसए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है उसका डेस्टिनेशन क्या हो गया, तो कि भाई दुबई या यूएसए या आप जो भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाइना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वॉटेवर। ठीक है, तो आपके गुड्स का जो डेस्टिनेशन होगा उसी कंट्री को उस पर टैक्स लगाने का हक है। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और इसी तरह अगर आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हो, तो उस गुड्स का या डेस्टिनेशन क्या हो गया था कि भाई हमारा इंडिया, तो इसीलिए इंडिया इंपोर्ट पे टैक्स लगाता है। ओके, और एक्सपोर्ट पे नहीं लगाता है। अब एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं लगता तो फिर गवर्नमेंट लेती क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड रहे कि भाई कितने अरब का एक्सपोर्ट हुआ है। ओके, अब सबसे मेन सवाल है कि भाई जीएसटी रिफंड कैसे लें, क्योंकि कई बार जीएसटी रिफंड लेने में काफी दिक्कत आती है। और वो क्यों आती है समझाता हूँ। समझ लो कि आपने 5 लाख का 5 लाख की कोई प्रोडक्ट परचेस की और उसको 10 लाख में आपने एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, मान लो कि ये जो प्रोडक्ट है वो 5 लाख की आपने यहाँ इंडिया में परचेस की और उसको 10 लाख में आपने एक्सपोर्ट की। अभी आपने जीएसटी का आपने गुड्स का जो परचेस किया वो 5 लाख, तो अभी 5 लाख का 18% के हिसाब से जीएसटी कितना हुआ, देखिए भाई 90,000। ओके, तो आपने अभी 90,000 जीएसटी भर दिया गवर्नमेंट को। अब जब आप रिफंड लेने जाते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आप पे भरोसा नहीं करेगी। ओके, गवर्नमेंट आपसे यही कहेगी कि भाई आपने 5 लाख का गुड्स जो है वो आपने 10 लाख में एक्सपोर्ट किया है, तो हम कैसे मान ले कि ये जो गुड्स है वो 5 लाख का ही है, हमें तो इसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 2.5 लाख लग रही है। ओके, तो तब जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, तो फिर क्या होगा कि अब आपको क्या है कि क्या करना पड़ेगा कि ये आपने जो 5 लाख का गुड्स जो परचेस किया है उसके बिल वगैरह जो भी है वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, तब जाके गवर्नमेंट आप पे भरोसा करेगी और फिर आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करें, तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो 10 लाख है, आपने 10 लाख का गुड्स परचेस किया है। ओके, ये 10 लाख का आपने, सॉरी, 10 लाख का जो एक्सपोर्ट किया है, सीधे के सीधा 10 लाख का एक्सपोर्ट कर दो, जीएसटी भर दो, 10 लाख का कितना हो गया 18% के हिसाब से 1,80,000। अभी आपने 1,80,000 जीएसटी गवर्नमेंट को भर दिया। अब गवर्नमेंट के पास कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि आपसे क्या पूछे। ओके, किस्सा ही खत्म। ठीक है,
तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है, आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है उसी पे जीएसटी भर दो, ताकि आपको गवर्नमेंट की कोई इंक्वायरी ना आए या जीएसटी रिफंड में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। दूसरा जो अभी हमारी गवर्नमेंट है वो एलयूटी का भी ऑप्शंस दे रही है। एलयूटी क्या है कि भाई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, इसको आप आपकी जीएसटी काउंसिल जो है वहीं से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आपका जो जीएसटी नंबर आता है उसी में आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन होते ही आपको सर्विस में एलयूटी का ऑप्शंस दिखेगा। इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच नहीं करना होता। ओके, सो इसमें आपको आपका एलयूटी नंबर मिल जाएगा जो 1 ईयर तक वैलिड होता है। अब आप जब एक्सपोर्ट के लिए कोई मैन्युफैक्चर से माल परचेस करते हो तो आपको आपका एलयूटी नंबर ही देना है, जिससे आपको सिर्फ 0.1% जीएसटी लगेगा। 0.1% जीएसटी, और वो भी रिफंडेबल है। ठीक है, उसको भी आप रिफंड ले सकते हो। बट देखिए, मैं आपको ये करने का सजेशंस नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो शिपिंग बिल है वो आपको मैन्युफैक्चर को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसने भी जो माल आपको दिया है तो वो बनाने के लिए उसने जो रॉ मटेरियल मंगाया होगा तो उसका जीएसटी उसने भरा होगा। तो अभी वो भी तो जब रिफंड लेने जाएगा, ठीक है, तो उसको भी तो कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई वो गवर्नमेंट को कहेगा कि भाई सर मैंने तो ये जो गुड्स है उसको मैंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, मैंने कोई ट्रेडर को दिया हुआ है जो एक्सपोर्ट हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट उससे प्रूफ मांगेगी, तो उसको आपका शिपिंग बिल देना पड़ेगा। अभी आप जब उसको शिपिंग बिल दोगे आपका, ठीक है, शिपिंग बिल आप उसको दोगे तो शिपिंग बिल में क्या है कि आपके बायर की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। तो फ्यूचर में क्या है कि वो डायरेक्ट आपके बायर से डील कर सकता है। ठीक? तो इसीलिए इसमें डील करना है कि नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके, तो ये आपका डिसीजन होगा। तो ये हो गया हमारा जीएसटी।